नमस्कार दोस्तों। देवभूमि उत्तराखंड की एक शानदार सुबह और आपके साथ में विजय प्रकाश लखेड़ा। दोस्तों, आज एक खास मिशन पे मैं जा रहा हूँ। मिशन क्या मतलब, एक बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड बन के महिलाओं के साथ, घर की महिला के साथ, क्योंकि और कोई आजकल थोड़ी दहशत सी है यहाँ जंगलों में जाने के लिए। बाघ और तेंदुआ जिसे कहा जाता है, तेंदुआ और भालू का डर बहुत ज़्यादा है यहाँ। और पास के गांव में कुछ ज़्यादा ही इंसिडेंट हो चुके हैं ऐसे, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है इनके साथ। यहाँ सामने तैयारी हो रही है, बर्तन सफाई, और ये आंगन पे मैं झाड़ू लगा चुका हूँ पूरा, साथ में हाथ बटा रहा हूँ ताकि जल्दी से, क्योंकि 3-4 घंटे के लिए हमें जाना पड़ेगा, काफ़ी दूर जाना है। और मुझे साथ में, मैं कभी गया नहीं ऐसे, लेकिन जाना पड़ रहा है क्योंकि आज एक खास घास जो कम हो चुकी है, पींडा जिसे कहते हैं, जो दूध देने वाली गाय के लिए स्पेशल बनाया जाता है। ये पत्तीनुमा घास होती है और इधर आसपास मिलेगी नहीं। इसके लिए हमें लगभग 4 किलोमीटर ऊपर डांड जाना पड़ेगा, जहाँ हमारे खेत थे कभी के, और वहाँ ये घास मिलेगी, जिसे इसमें इस कनस्तर में उबाल दिया जाता है और फिर दूध देने वाली गाय के लिए एक खास चारा बनाया जाता है। तो इसके लिए हमें जाना है। 1-2 कारण और हैं मेरे साथ जाने के, मैं आगे रास्ते में शेयर करूंगा आपसे। तो चलते हैं मिशन पे। ये अपनी कुल्हाड़ी तैयार, तो चलते हैं दोस्तों। और ये सबसे पहला काम, इनकी व्यवस्था, इनकी देखरेख सर्वोपरि। पानी का अरेंजमेंट धूप में रख दिया जाएगा। हाँ हाँ, ये दो ना। हाँ, खिलन दिखने। ओ ठीक। बछड़े के हिस्से का दूध खुद पी जाता है, इतना बड़ा हो गया। और इसकी देख रेख की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, क्योंकि दूध देने वाले पशुओं की सब देख रेख करते हैं और इनको तन्हा छोड़ देते हैं। इसलिए अब मैं खुद इनकी जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, इसकी, खास करके इसकी। ये घास फिर 2 बजे घास डाला जाएगा, काफ़ी देर बाद लौटेंगे हम। हाँ, और ये पींडा, ये वो घास जिसे लेने हम जा रहे हैं, इसे सुखा दिया जाता है धूप में, ताकि ये काफ़ी दिनों तक चल सके। और फिर उबाल के इसके साथ कुछ आटा चावल मिला के गाय के लिए एक डोज तैयार की जाती है, सुबह सुबह देने के लिए, दूध देने वाली गायों के लिए खास करके। तो इसी पर्पज़ से हम जा रहे हैं। और मेरा साथ जाने का सबसे खास कारण ये है दोस्तों, मनरेगा का काम शुरू हो चुका है। यहाँ नीचे चेकडाम का निर्माण हो रहा है और लगभग गांव की काफ़ी महिलाएं जो पहले घास के लिए जाती थी, आजकल मनरेगा में काम कर रही हैं। और उसकी वजह से साथ नहीं मिल पाता महिलाओं को जंगल जाने के लिए, तो अकेले कोई जाएगा नहीं इतनी दूर, इसलिए मुझे साथ में जाना पड़ रहा है। बाकी महिलाएं काम में बिजी हैं और कुछ महिलाओं के अपने घरेलू काम हैं। पहले झुंड में महिलाएं जाया करती थी, तो आजकल जाना पड़ रहा है। जब तक ये मनरेगा का काम है, फिर तो काफ़ी महिलाएं साथ में जाएंगी घास के लिए।
ये चेक डैम आपको दिख रहे होंगे, 2 चेक डैम यहाँ पे बने हैं। और बाकी आज ज़्यादा नीचे काम हो रहा है, नहीं तो मैं काम होते भी आपको दिखाता। और मुझे इसी रास्ते से सीधे निकलना है, समय नहीं है नीचे जाने का, क्योंकि काफ़ी दूर पहुँच चुकी है मैडम, देखो ऊपर। तो चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने गंतव्य पे। लगभग 1-1.5 घंटे का सफ़र, बिल्कुल चढ़ाई चढ़ना और फिर यहाँ पहुँचना। वीडियो देख के आपको पता लग रहा होगा कि कितनी ऊंचाई पे, कितनी हाइट पे हम पहुँचे हैं। ये देखिए, ये टॉप और बाकी खुला आसमान, इसके ऊपर सिर्फ आसमान और कोई पहाड़ी नहीं, और दूर दराज धुंध। और अभी मैडम फ़ोन पे बिजी है, तो काम शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। और ये निर्जन प्रदेश वाकई तो थोड़ा झिझकता है इंसान यहाँ अकेले आने में, और महिलाएं तो डरती ही हैं। पहले जब भी यहाँ आती हैं तो 2-4 महिलाएं इकट्ठी आती हैं, और मैंने बताया आजकल महिलाएं बिजी हैं मनरेगा में, तो इसलिए मिसेज अकेली थी तो मुझे आना पड़ा। बाकी और कोई डर नहीं है। सामने यही इसी चोटी पे माँ कालिंका का स्थान भी स्थापित है, तो डर किसी चीज़ का नहीं। लेकिन गुलदार और भालू की दहशत थोड़ी नज़दीक हुए हादसों ने जो है और डरा दिया लोगों को। तो यहाँ अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना काम। तो ये काम शुरू हो चुका है, और सबसे पहले चारा, झाड़ियाँ भी काटनी है, लेकिन पहले गायों का अरेंजमेंट। पींडा, ये गीठी कहते हैं इसको यहाँ। ये सब मुझे लेके जाना पड़ेगा, और होम मिनिस्टर अपने लिए घास काटेंगे फिर। तो खास वजह यही थी यहाँ आने की कि गायों के लिए पींडा ख़त्म था, जो खास चारा ये होता है, एक खास घास, और इसके लिए यहाँ आना पड़ा। इसे काट के मेरे लिए गट्ठर तैयार होगा, मैं लेके जाऊंगा। और ये यहाँ का व्यूज़, ये खेत, कभी फसलें लहलहाती थी यहाँ। बचपन में हम आया करते थे यहाँ से गेहूँ ढोने के लिए, और आज सिर्फ घास, दूर दूर तक झाड़ियाँ और घास। और अब बटोरने का काम शुरू। पेड़ से ढाल दिया गया है इसको। और इधर आगे कुछ पेड़ खराब हो गए थे, कीड़ा लग गया था उस पे, तो उन्हें मैंने कुल्हाड़ी से काट दिया है, ताकि अगले साल के लिए नया सृजन हो, उनमें नए अंकुर फूटे। तो इसलिए पुराने पेड़ों को काटना पड़ता है। ये गीठी एक ऐसी घास है, अगर इसको काटते रहे तो नए अंकुर बहुत अच्छे निकलते हैं इसमें।
पेड़ पुराना हो गया तो घास देना कम कर लेता है, उनमें चढ़ना भी थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ऊंचे पेड़ों को काट दिया जाता है, टहनियों को। और यहाँ पे दो एक पेड़ ये जो सड़ गए थे लगभग, ये देखिए ये खराब हो गए थे, ये मिट्टी दिख रही होगी इनके अंदर, तो इन्हें मैंने काट दिया है, इनकी घास बटोरी जाएगी। ये पेड़ और ये आगे अंधाधुंध झाड़ियां हैं, इन्हें काटना है। और ये गट्ठर तैयार हो गया है। इतनी मेहनत के बाद एक आदमी के लिए गट्ठर तैयार, अब दूसरे आदमी का जुगाड़ आगे। लेकिन यहाँ पे एक हल्का सा रेस्ट होगा। ये कुछ माल्टे आए हैं 2-3, और ये पानी की बोतल, हल्का सा जलपान, और फिर एक गट्ठर और काट के घर की तैयारी। थोड़ी बहुत झाड़ियाँ भी काट दी गई है इधर। लंबा प्रोजेक्ट है, काफ़ी दिन लगेंगे। और अब रेस्ट। माल्टा छिला जा रहा है, मुंह सूख जाता है यहाँ चढ़ाई चढ़ते चढ़ते। और लगभग 10 मिनट का रेस्ट होगा अब यहाँ पे। और ये माल्टा इतनी ऊंचाई पे कोई भी चीज़ बहुत टेस्टी लगती है, कुछ भी खाने को मिल जाए बहुत मज़ा आता है। मैडम भी पहाड़ी फलों के मज़े लेती हुई। हैं तो हमारा गोड़ोल खान तू गोड़ोल के लिए नहीं खा। हाँ सबका गोर अलग अलग बंदी कर। और ये गैया, हरा भरा पेड़। अरे घसेरों की गुनगुनाहट। एक घसेर गीत चल रहा था लेकिन वीडियो चालू होते ही हो गया। मैंने थोड़ा वीडियो चालू किया था। काफ़ी गूंजते हैं घसेर गीत हमारे पहाड़ों में। तो लगभग 1 बज चुका है और अब घर जाने की तैयारी। ये एक माल्टा बचा है, इसे छुपा दिया जाएगा, कल खाएंगे। और गट्ठर तैयार हो रहा है यहाँ।
मेरे लिए ये बांध दिया गया है। टैमल का यार ये से ज्यादा टैमल क्या काम तो सब निपटाना है। अरे तो वही तो क्या काम ना, कुछ नहीं हुआ, तुम तो संतुष्टि का भी नहीं हुआ। हाँ तुम लोगों की तो दिक्कत उठाना पड़ो क्या, तो गट्ठर उठाना पड़ेगा मेरे को। ये खतर उठा लो। टेको तो ये तो बढ़िया, ये मैडम की विदाई। और अब मैं भी अपना विदाई तो गई डांड बड़े विदा होना चाहिए ना गारागण। अब मुझे भी अपना गट्ठर उठाना है तो, और ये हल्का सा रेस्ट यहाँ पे 2 मिनट का, क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं। गाय बच्चियाँ इंतज़ार कर रही होंगी और ख़ुद भी खाना भी बनाना है घर जाके। थोड़ा गट्ठर ढीला हो गया था मेरा वाला, तो उसे टाइट किया जा रहा है। यहाँ पेड़ों की झुरमुट के बीच 2 मिनट, ये विश्राम स्थल है। यहाँ पे हमेशा ही थोड़ा बहुत विश्राम होता है और फिर चलेंगे। आधा रास्ता तय कर चुके हैं। और एक अपील करना चाहूँगा माँ बहनों से कि कभी भी अगर जंगल की तरफ या खेतों की तरफ भी, आजकल तो वो भी जंगल की तरह हो गए हैं, बंजर हो चुके हैं, रुक करे तो किसी न किसी को साथ में लो। 2-4 महिलाएं साथ में जाएं तो कोई खतरा बहुत कम हो जाता है। थोड़ा शोर मचाए, थोड़ी आवाज़ लगाए तो जंगली जानवर भाग जाते हैं। तो अब अंतिम पड़ाव पे गौशाला में मुलाकात होगी। तो फाइनली इनका भी इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। अब घास पानी का इंतज़ाम इनके लिए भी होगा। इंतज़ार कर रहे थे, गुस्से में है, लाली गुस्से में है, बहुत देर से आए हैं इसलिए गुस्से में है। और ये चुन्नू, देखो चुन्नू देख रही है। महापनी तो चाहिए मानवाल भाई बोला तो पहले डर पूछा रहा पहले तब भाजो दे तो भाजो बना के नीचे नंदी महाराज का इंतजार। हाँ इंद्र भाजो दे छाने। हाँ हाँ तो देख ले तू अपनी मामी में तो देख सकी वो एडट पड़े भी बंदे एकदम यार बाल बाल बस तो खाया दी खाया तो नहीं खाई लिया तो अरे बिन सब मुझे ठीक होता है। आज मेरे वाले बोलने वाले कि नहीं फोन ही था मैं बड़ा सारा का बंदे मेरे वाले है वेल पुलिस तुझे मजाक करता अब इनको पानी पिलाया जाएगा और यहीं पे मैं भी नंदी महाराज को घास पानी करूंगा और यहीं पे समाप्त वीडियो।